हेलो एवरीबडी, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ है. ठीक है, किससे पता चला है हमें इंडस वैली की इन्फॉर्मेशन? सील से, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, टेम्पल्स, स्क्रिप्ट. देखो, टेम्पल तो था नहीं इंडस वैली के टाइम पे, हमें कोई भी रिलीजियस एरिया नहीं मिला है. एंड रही बात सील्स और स्क्रिप्ट्स की, तो अभी स्क्रिप्ट एक्चुअली डिसाइफर नहीं हुई है, तो हम इसमें से ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो अभी हमें ज़्यादा मेन सोर्स हमें बता रहे हैं. ठीक है, ओके. फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड चर्ड ब्लेड्स मास प्रोड्यूस एंड सेंड टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट्स इन सिंध. देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको पता ही सुकूर एंड रोहिरी हिल्स है. द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, ये किसके साथ ट्रेड करते थे? ये करते थे मेसोपोटामियास के साथ ट्रेड. देखो, इंडस वैली और मेसोपोटामिया की जो ट्रेड थी, इसलिए मेसोपोटामियंस ने इसको इंडस वैली का नाम मेलूहा भी रखा था. ठीक है, वो मेलूहा बुलाते थे. अब लिस्ट 1 मैच करेंगे. वेयर इज द फॉलोइंग? ये आ गया सिविलाइजेशन. ठीक है, जो हमारी सिविलाइजेशन लिस्ट 1. और लिस्ट 2 क्या है? उनकी इकोनॉमिक टाइप, इकोनॉमी कैसी थी. ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चंस जो पहले किए हैं उसी में से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में. इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है? अर्बन सिविलाइजेशन. ठीक है, अब लेटर वैदिक एज कौन सी सोसाइटी थी? दिस वॉज एग्रीकल्चरल. और ऋग वैदिक एज, जिसको अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं, दिस इज अर्ली वैदिक एज ऑल्सो. ठीक है, ये पेस्टोरलिस्ट. और जो मेडिवल पीरियड है उसको लैंडलॉर्डिज्म भी कहते हैं. अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन बनता है ए इज़ 4, बी बन गया हमारा 3, तो ए 4, बी 3 ये आ गया. ठीक है, बी 3, सी आ गया 1 और डी आ गया 2. ठीक है, ऑप्शन डी. ओके. द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, ये किससे बिलीव करते थे? देखो, स्पिरिट और ब्रह्मा का कंसेप्ट अभी तक नहीं था, या अभी तक हमने स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं करी है, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें था. ठीक है, रिचुअलिज्म भी नहीं है, सेक्रीफाइस तो नहीं है. आंसर इज मदर गॉडेस. इंडस वैली पीपल वर्शिप, किसको वर्शिप करते थे? दे यूज टू वर्शिप शिवा. ठीक है, इनको देखो, शिवा जो है, हमें एक पशुपति सील मिली थी, पशुपति सील, जिसको प्रोटो शिवा भी कहा जाता है. ठीक है, तो वहाँ से हम ये चीज़ डिसाइफर करते हैं कि ये लोग जो हैं वो शिवा को वर्शिप करते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हड़प्पन पीपल वर्शिप्ड, इनमें से किसको करते थे? देखो, पीपल ट्री को भी करते थे, हम्प्ड बुल को भी करते थे. ये सील्स पे गिवन है. ठीक है, और इनकी इमेजेस हमें टेराकोटा इमेज या ब्रॉन्ज इमेज एंड सील्स के ऊपर ये चीज़ें मिलती हैं हमें, वहाँ से हमें पता चला है. प्रोटोटाइप ऑफ शिवा, ये प्रोटोटाइप इज प्रोटो शिवा. ठीक है, ओके. एंड अदर गॉडेस. ओके, अब देखें ज़रा विच द फॉलोइंग इज़ करेक्ट. देखो, अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है ये अदर नहीं, ये मदर गॉडेस होगा. इसमें मिस्टेक हुई है, मदर गॉडेस. तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज सही है. विच वर्शिप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्शिप ऑफ देवी माता. देवी माता मतलब मदर गॉडेस ओनली. ठीक है, तो ये कहाँ पे था? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन्स. हड़प्पन्स, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वेल्स, पिलर्स. ठीक है, ओके. द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन स्क्रिप्ट सिविलाइजेशन इज़. अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को उससे पहले किस लिए रखा गया है? उसका रीज़न क्या है? देखो, स्क्रिप्ट, अगेन अगर हम ऑप्शन वाइज चलने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें पता चलेगा. देखो, स्क्रिप्ट नहीं है क्योंकि डिसाइफर नहीं हुई है. अगर हम टाउन प्लानिंग का सोचें कि मे बी टाउन प्लान को लेकर हो, तो बट हम उसको एक ऑप्शन रखते हैं साइड पे. कॉपर नहीं है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. ठीक है, तो कॉपर भी नहीं है. पॉटरीज, देखो पॉटरी जो है वो एसोसिएट करती जाती है हर पीरियड के साथ, तो पॉटरी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, टाउन प्लानिंग से आप ये नहीं बता सकते ना, पहले टाउन प्लानिंग की है बाद में टाउन प्लानिंग. तो पॉटरीज जो है हर एक टाइम पीरियड की एक प्रॉपर पॉटरी होती थी. जैसे आ गया पेंटेड ग्रेवियर हो गया. ठीक है, फिर NB, PW. ठीक है, तो ये सारी पॉटरीज एक टाइम पीरियड को एसोसिएट करती थी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी. इनमें से कौन सा कलर यूज होता था इसकी पॉटरी में? दैट इज रेड कलर. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर. ओके, इंस्क्रिप्शंस
आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, हैंड राइटिंग सील्स एंड रिलीजियस बुक्स। देखो ना, हमें इनकी राइटिंग ही नहीं पता, हमने इनकी स्क्रिप्ट ही अभी तक डिसाइफर नहीं करी है, तो इसका मतलब ना बुक्स होगी, ना हैंड राइटिंग होगी, तो ना इंस्क्रिप्शन होगी, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होंगी। ठीक है, ओके। द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी? देखो, इंडस की सील नहीं है हमारे पास, तो इसका जो आंसर है दैट इज सुमेरियन। ओके, अब इंडस है बट इंडस का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंडस का अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज नॉट करेक्ट? ओके, इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, it is not correct. Okay, it marks the first use of script written by from right to left मतलब यहाँ से, ठीक है। Okay, it marks the earliest known use of iron as the medium for the art of sculpting। देखो, ये ऑप्शन ही गलत है क्योंकि आयरन जो है यहाँ पे था ही नहीं, तो दिस विल बी द आंसर। बाकी फिर भी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम ऑफ आर्ट ऑफ स्कल्पचरिंग। ठीक है, ओके। अगर देखो, अगर आपको बाकी ऑप्शंस क्लियरली ना भी पता हों, सिर्फ ये एक ऑप्शन से ही आपका आंसर निकल गया, क्योंकि आयरन आपको सिर्फ ये पता होगा कि आयरन जो है वो वैदिक एज के टाइम पे आया था। ठीक है, ओके। हड़प्पन क्राफ्ट डिस्प्लेज एन अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू केनोयर, व्हाट वाज द पॉसिबल रीज़न फॉर सच अचीवमेंट? ठीक है जी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लोकल लेवल, सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर क्राफ्ट, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर फॉर क्राफ्टमैन, स्टेट कंट्रोल। देखो, इसके अकॉर्डिंगली जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल था लोकल लेवल पे। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? ओके, द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वर मेड ऑफ क्ले। हड़प्पन की सील जो क्ले से बनी थी। इनहेबिटेंट्स, ये तो क्ले से तो बनी हुई है सील, ये सही है आंसर। इनहेबिटेंट्स जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन है नाइदर नोन ऑफ देखो, ब्रॉन्ज और कॉपर दोनों की नॉलेज थी, क्योंकि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसको कहते थे, तो ये है नाइदर, तो ये ऑप्शन तो गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है। स्टैंडर्ड हड़प्पन सील कैसे बनेगी? स्टैंडर्ड हड़प्पन सील जो थी वो स्टीयरटाइट की थी, स्टैंडर्ड जो सील थी वो स्टीयरटाइट की थी। ठीक है, दैट इज सॉफ्ट स्टोन। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है सही। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रूरल बेस्ड। रूरल नहीं है, अर्बन है, हमने अभी देखा है। ग्रीव कॉटन, हाँ कॉटन, ये फर्स्ट सिविलाइजेशन हमने देखा था मेहरगढ़ में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ये कर चुके हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, कॉटन फर्स्ट टाइम ग्रो किया गया था। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड इन सिंध एंड पंजाब प्रोविंस, इट स्प्रेड फ्रॉम देयर टू साउथवर्ड्स and eastwards. The area where it spread was bigger than Egypt and Mesopotamia. अगर अब आपने जितना पढ़ लिया उससे आप इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, आपको पता चलेगा ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि वो हड़प्पन सिंध वाले एरिया में था। ठीक है, स्प्रेड हुआ है साउथ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और इसका इन दोनों से ज़्यादा बड़ा एरिया था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन आर करेक्ट? ओके, there is extraordinary uniformity in artifacts as evident in pottery, seals, bricks and weights. Uniformity है, सही है। The late Harappan sites also maintain the same construction technique as was used in mature. The construction technique जो है वो सेम ही थी, तो ये दोनों सही है। Which of the following is not responsible फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं था? अब आपने देखा होगा डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, उसमें वेरियस रीजन बताते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया था या वहाँ पे इरप्शन हुआ था तो फ्लड्स आ गए थे। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंगली देखें, इकोलॉजिकल चेंजेस वाज अ रीज़न, अर्थक्वेक भी आया था। वाटर कन्वर्जन जैसा कुछ नहीं किया गया है। आर्यन इन्वेजन भी मानी गई है वन ऑफ द रीज़न, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। According to the reports, IIT Kharagpur study group continued slow rainfall for how many years was the cause for fall of Indus Valley Civilization? ठीक है, कितने सालों तक लो रेनफॉल रहा था? दैट वाज अबाउट 900 years. ठीक है, मैथ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. ओके, मिस्टर सलेनी एंड इनंडेशन, देखो ये आ गया, इनकी जो डिक्लाइन हुआ है उसके साथ रिलेट करना है इसका कि किसने ये इन्होंने कंसेप्ट दिया है किस चीज़ का. ठीक है, ओके.
अब फर्स्ट जो है दिस इज मिस्टर सलेनी इनंडेशन, सही है, ठीक है। केवीआर कैनेडी ने एपिडेमिक का दिया था और रेकीज ने बोला था टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुई थी। तो ये तीनों सही मैच्ड हैं। ऑप्शन ए इज़ 1, बी 2, सी 3, ये इसका आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।